मित्रों, प्राचीन दुनिया के दो महान ऐतिहासिक ग्रंथों में रामायण और महाभारत में घटनाओं की खगोलीय डेटिंग से संकेत मिलता है कि रामायण लगभग 5000 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि महाभारत 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। तो यह पूछना स्वाभाविक है कि क्या महाभारत में भगवान राम के वंशजों का कोई उल्लेख है। महाभारत के युग में राम के वंशज कौन थे और कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में उनकी क्या भूमिका थी। पांडवों का साथ दिया या कौरवों का, तो आइए जानते हैं। जय सीताराम मित्रों, आपका स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, बड़ी ही रोचक जानकारी है। निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। भरत ने आधुनिक पाकिस्तान में तक्षशिला शहर की स्थापना की, जो बाद में अपने राजसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के साथ प्राचीन दुनिया में उच्च शिक्षा का केंद्र बन गया, जो प्राचीन भारत के कई महान विश्वविद्यालयों में से एक है। लक्ष्मण ने लक्ष्मणपुरी शहर, आधुनिक लखनऊ की स्थापना की। शत्रुघ्न ने मधुवन नामक एक जंगल को साफ किया और मथुरा, आधुनिक शहर की स्थापना की, जिस शहर में महाभारत के समय कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान राम के 2 पुत्र थे, आप जानते हैं। उनका जन्म रामतीर्थ या रामतीर्थ नामक स्थान पर हुआ था, जो पंजाब राज्य में अमृतसर शहर से 11 किलोमीटर दूर आधुनिक अमृतसर में एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ रामतीर्थ मंदिर के पास एक झोपड़ी भी है, जहाँ कहा जाता है कि रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि रहते थे। मित्रों, महाभारत के संदर्भ में एक प्रश्न बहुत प्रमुखता से पूछा जाता है कि क्या महाभारत के समय ऐसा कोई राजा था जो श्री राम के वंश से संबंधित हो। तो इसका उत्तर है हाँ। महाभारत काल में श्री राम के राजवंश में एक राजा थे, जिन्होंने युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उनका नाम बृहदबल था। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार बृहदबल श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे। श्री राम से 32वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ और ये कोसल राज्य के अंतिम प्रतापी राजा माने जाते हैं। मित्रों, महाभारत काल में कोसल साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया। उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल, पूर्व कोसल, मध्य कोसल एवं मध्य कोसल का दक्षिणी भाग। पूर्व कोसल को जरासंध ने जीत लिया। बाद में भीम ने जरासंध का वध करके पूर्व कोसल को इंद्रप्रस्थ के अधीन कर लिया। मित्रों, मध्य कौशल वो भाग था जहां श्री राम ने राज्य किया और महाभारत काल में भी अयोध्या उसकी राजधानी थी। पांडव भाई भीम ने अपने सैन्य अभियान में मध्य कौशल और उत्तर कौशल पर विजय प्राप्त की थी। दक्षिण कौशल वो स्थान था जहां से श्री राम की माता कौशल्या आती थी। ये श्री राम का ननिहाल था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहीं पड़ता है। राजसू यज्ञ से पहले अपने दिग्विजय के दौरान सहदेव ने दक्षिण कोसल पर अधिकार प्राप्त किया था। कोसल साम्राज्य का जो 5वां भाग था, जो मध्य कोसल का दक्षिणी हिस्सा था, वहीं पर कुश के वंशज बृहदबल का शासन था। हालांकि कोसल प्रदेश महाभारत काल तक 5 हिस्सों में बंट गया था, किंतु फिर भी महाभारत में बृहदबल को ही कोसल नरेश बताया गया है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनके सम्मिलित होने का वर्णन है। हालांकि जब बाद में पांडवों को वनवास हुआ, तब अपनी दिग्विजय यात्रा में कर्ण ने पुनः बृहदबल को परास्त कर कोसल साम्राज्य को हस्तिनापुर के अधीन कर लिया। यही कारण है कि बृहदबल और कोसल साम्राज्य ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। महाभारत के सभा पर्व के 31वें अध्याय में बृहदबल का वर्णन मिलता है। महाराज बृहदबल की गिनती कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं में की जाती है। अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करते समय भीष्म पितामह ने बृहदबल की गिनती एक रथी योद्धा के रूप में की थी। उन्होंने 13 दिनों तक पांडवों की सेना से घोर युद्ध किया और उनके कई योद्धाओं का वध किया। युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की, तो बृहदबल को उन्होंने उस चक्रव्यूह के दूसरे द्वार की रक्षा का दायित्व दिया। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, तो प्रथम द्वार तो उन्होंने सहज ही तोड़ दिया, किंतु चक्रव्यूह के मध्य में जाने के मार्ग में दूसरे द्वार के रक्षक के रूप में उनका सामना बृहदबल से हुआ। बृहदबल ने बहुत वीरता से युद्ध लड़ा और अभिमन्यु को बहुत देर तक उसी द्वार पर रोके रखा। दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ, किंतु अंततः अभिमन्यु ने अपने बाणों से बृहदबल का वक्षस्थल चीर दिया,
जिससे वे वीरगति को प्राप्त हुए। बृहद्बल की मृत्यु के बाद उनके राज्य को उनके ज्येष्ठ पुत्र बृहत्क्षण ने संभाला। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को राम राम।